सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 2 ऑफ 9th क्लास फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 रीड करने वाले हैं जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग पहली वीडियो में सीख चुके हैं कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जिसके अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन? आप लोग किस तरह के टेरेन में रहते हैं? तो हम लोग प्लेन्स में रहते हैं। प्लेन्स टाइप का जो टेरेन है उसमें रहते हैं। तो आप लोग उसके बारे में अच्छे से परिचित भी होंगे, उससे फैमिलियर भी होंगे। अब अगर हम हिली रीजन की बात करें तो हिली रीजन में हमारे क्या पाए जाते हैं? माउंटेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। एंड वैलीज, तो ये सारे कहीं वैलीज, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं हिली एरिया है, कहीं प्लेन्स है, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं डिजर्ट है, एक्सेट्रा। तो हमारी इंडिया में अलग अलग टाइप के फिजिकल फीचर्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फिजिकल फीचर्स, अर्थ के फिजिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो अर्थ के फिजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं ये आप देखिए। डेजर्ट, प्लेट्यू, आइलैंड्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, ठीक है। तो इस तरह के फिजिकल फीचर्स हमारी इंडिया में हैं। तो आज हम उन्हीं फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का, ठीक है। तो द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। जो और फिजियोग्राफिक डिवीजन दे रखे हैं उसमें इंडिया का फिजिकल फीचर्स डिवाइड किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं। ये 6 टाइप के जो इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं वो 6 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। कौन कौन से हैं इनके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे है हमारा हिमालयन माउंटेन्स, नंबर 2 पे प्लेन्स, नंबर 3 पेनिसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। ये 6 टाइप के जो फिजिकल फीचर्स हैं वो हमारी इंडिया में हैं। आज हम इन्हीं 6 फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो आप इनके नेम लिख सकते हैं, इन्हें आपको लर्न करने हैं। तो फर्स्ट नंबर जो है वो है हमारा हिमालयन माउंटेन्स। तो फर्स्ट हम इसी की बात करने वाले हैं, हिमालयन माउंटेन्स की, ठीक है। तो चलिए हिमालयन माउंटेन्स की बात करते हैं। अब हिमालयन माउंटेन ये कहाँ सिचुएटेड है? तो ये इंडिया के नॉर्थन बॉर्डर पर हिमालयन माउंटेन सिचुएटेड है, ठीक है। इट्स सिचुएटेड एट द नॉर्थन बॉर्डर। या हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया के नॉर्थ में हमारा हिमालय माउंटेन है। अब वहाँ और भी माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो जो वो माउंटेन्स हैं वो वेस्ट से लेकर ईस्ट डायरेक्शन तक फैले हुए हैं, पश्चिम से लेकर पूरब दिशा तक। इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये माउंटेन्स फैले हुए हैं, ठीक है। और जो हमारा हिमालयाज है वो सबसे लॉफ्टीएस्ट और वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द। तो जो हिमालय है वो सबसे ऊंची चोटी है हमारे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और ये एक आर्क बनाता है, जो कि जो डिस्टेंस है जो ये आर्क बनाता है वो 2400 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है, जो ये हिमालयन माउंटेन जो आर्क बनाता है। और इसकी जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर कश्मीर में है। हिमालय पर्वत की कश्मीर में कितनी विड्थ है? तो 400। और वहीं वहाँ कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में इसकी 150 किलोमीटर इसकी विड्थ है, इसकी चौड़ाई है, ठीक है। हम इस वीडियो में केवल मेन अपने टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कश्मीर में हिमालय माउंटेन्स की
कितनी विड्थ है 400, और वहीं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। और ये कितनी डिस्टेंस में फैला हुआ है, तो ये 2400 किलोमीटर की डिस्टेंस में फैला हुआ है। ठीक है, अब अगर अब हम इसके बारे में जानें, जो इसका नॉर्थन मोस्ट जो रेंज होती है, हिमालय की जो नॉर्थन मोस्ट रेंज होती है, उसे हम या तो ग्रेट हिमालयाज के नाम से जानते हैं, या इनर हिमालयाज, या फिर हिमाद्री के नाम से भी उसे जानते हैं। और ये सबसे ऊंची चोटी है जिसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर्स की है। ठीक है, तो जो हमारा नॉर्थ का जो पार्ट होता है हिमालय का, उसे हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, या फिर ग्रेट हिमालयाज या फिर इनर हिमालयाज भी कहते हैं। और जिसकी ऊंचाई, उस चोटी की ऊंचाई 6000 मीटर की होती है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है पूरे वर्ल्ड की। इसके बाद आप ये टेबल देख सकते हैं। ठीक है, हिमालय की कुछ हाईएस्ट पीक्स भी हैं, हिमालय की कुछ और ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उसकी बात कर लें तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो माउंट एवरेस्ट है, जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है हिमालय की, जो कि नेपाल में सिचुएटेड है, जिसकी हाइट 8848 मीटर है। तो ये टेबल आपको लर्न करनी है। सबसे फर्स्ट नंबर पे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलगिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कैमेट, नमछा बरवा, गुड़ला, मद्दत। ये सारी टेबल आपको बनानी है, और ये टेबल को आपको पढ़ना है और इन्हें लर्न भी करना है कि इनकी कितनी हाइट्स और ये कहाँ कहाँ कितनी हाइट्स पे ये सिचुएटेड हैं। ठीक है, इसके बाद द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयज आर असिमेट्रिकल इन नेचर। ये कोई सिमेट्रिकल पोर्शन नहीं है, ये कोई स्ट्रेट लाइन में डिवाइड नहीं है। इसका जो ग्रेट हिमालयज है वो असिमेट्रिकल नेचर में, मतलब कहीं ऊपर कहीं नीचे, कर्व्ड शेप में। ठीक है, तो ये तो था हिमालय के बारे में। और इसके बाद अगर हम साउथ की बात कर लें, जो साउथ में इसकी रेंज है उसे हम हिमाचल और लेजर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो हाइट है वो 3700 से लेके 4500 मीटर तक है। और इसकी एवरेज विड्थ की बात करें तो इसकी जो एवरेज विड्थ है वो 50 किलोमीटर है। ठीक है, और वहीं अगर हम फिर पेंजल रेंज की बात करें, जो कि लॉन्गेस्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसकी रेंज है वो धौलाधर, महाभारत रेंजेज हैं। ठीक है, और इन्हीं में कश्मीर वैली में कुछ फेमस वैलीज हैं इसकी कंसिस्ट करता है, जो कि कंगरा है, कालू वैली हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये जो इसकी वैलीज हैं ये हिल स्टेशंस के नाम से जानी जाती हैं, जहाँ लोग जाते हैं घूमने के लिए। और इसकी आउटर मोस्ट रेंज को, हिमालय की जो आउटर मोस्ट रेंज है उसे हम शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। ये आप लोग इसका मैप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने सेकंड टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो कि है नॉर्थर्न प्लेन। ठीक है, नॉर्थर्न प्लेन की हम बात करेंगे इसमें। तो जो नॉर्थर्न प्लेन है वो 3 रिवर सिस्टम के द्वारा बना हुआ है। अब वो कौन कौन सी 3 रिवर सिस्टम है, तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नॉर्थर्न प्लेन्स किन 3 मेजर रिवर सिस्टम के द्वारा बना हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। और उनके साथ साथ उनकी ट्राइब्यूटरीज भी होती हैं, उनके साथ उनकी ट्राइब्यूटरीज भी होती हैं, जिससे ये नॉर्थर्न प्लेन बना हुआ है। और इस नॉर्थर्न प्लेन में किस टाइप की सॉइल होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। एलुवियल सॉइल होती है। कौन सी सॉइल होती है? एलुवियल। ठीक है, और जो ये एलुवियल जो सॉइल है वो फुट हिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय की जो फुट हिल्स नीचे के जो हिस्से हैं वहाँ पाई जाती है। आज से कई मिलियंस ऑफ ईयर से वहीं पाई जा रही है। और वो एक फर्टाइल प्लेन है, एक उपजाऊ समतल स्थान है जहाँ हम आसानी से अपनी क्रॉप वगैरह ग्रो कर सकते हैं। और ये कितनी एरिया में स्प्रेड है, तो ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में एलुवियल सॉइल हिमालय की फुट हिल्स पर स्प्रेड है। ठीक है, और ये जो प्लेन है वो 2400 किलोमीटर लंबा है
और 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है, ठीक है। और वहाँ अच्छी खासी बहुत डेंसली पॉपुलेशन भी वहीं रहती भी है, ठीक है। तो ये तो था हमारा नॉर्थर्न प्लेन्स। और नॉर्थर्न प्लेन्स भी हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में, 3 सेक्शन में। एक तो वेस्टर्न पार्ट हो गया, ठीक है, और जहाँ हमारा पंजाब प्लेन्स आता है। वेस्टर्न पार्ट में हमारा क्या आता है? पंजाब, ठीक है। नॉर्थर्न प्लेन्स के जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ हमारा पंजाब प्लेन्स आता है, और जहाँ पंजाब में है जो कि इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरी द्वारा वो बना हुआ है। और जो इसका लार्जर पार्ट है वो हमारा लाई करता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में, ठीक है, वहाँ इंडस और इसकी ट्राइब्यूटरीज भी हैं, झेलम, चेनाब, रवि, बीस, सतलज। ये पांचों नदियाँ हमारी पंजाब में भी पाई जाती हैं। क्वेश्चन आता है कि पंजाब में कौन कौन सी 5 रिवर्स हैं, तो ये भी आप बोल सकते हो, झेलम, चेनाब, रवि, बीज और सतलज, ठीक है। और जो इसका जो दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय डॉब्स, और ये किसके द्वारा डिवाइड किया गया है, किसके द्वारा डोमिनेट किया गया है? डॉब्स के द्वारा। डॉब्स क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है, आपके माइंड में आया होगा। तो डॉब्स 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, डू और अब। डू का मतलब होता है टू, और अब का मतलब होता है वाटर, ठीक है। मतलब डू का मतलब टू, मतलब 2 नदियों के पानी से मिलकर बनने वाले स्थान को हम डोब कहते हैं। जैसे पंजाब, पंजाब में आगे का स्थान पंज, पंज का मतलब क्या होता है? 5, और ए बी का मतलब वाटर। पंजाब यानी 5 नदियों का पानी जहाँ मिलता है उसे हम पंजाब कहते हैं। तो हम लोग केवल अपनी इस वीडियो में केवल मेन कवर करने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें केवल कवर करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे अपने पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में, ठीक है। तो पेनिसुलर प्लेट्यू क्या है? एक टेबल लैंड है जो कि ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के द्वारा बना हुआ है। और ये क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में हम अपनी क्लास 8 में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो पेनिसुलर प्लेट्यू किससे बना हुआ है? क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। जब हमारी गोंडवाना लैंड ब्रेक होती है, ड्रिफ्ट करती है, तब हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू बनता है, ठीक है। और इट इज़ द पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। ये पुराने जो सबसे पुराना जो ओल्डेस्ट लैंड मास है उसका ये एक पार्ट भी है। और ये प्लेट्यू कैसा है? काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, एंड स्वैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स भी है। अब हम इस प्लेट्यू के पार्ट्स के बारे में बात करें तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है वो सबसे ज़्यादा हाइयर होता है, जो कि वेस्ट में है, अगर हम कंपेयर करें ईस्ट का तो फिर, ठीक है। और अब हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। तो वेस्टर्न घाट्स हमारा कहाँ है? वेस्ट में। ईस्टर्न घाट्स हमारा कहाँ है? ईस्ट में। और फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा कि जो वेस्टर्न घाट्स है वो हाइयर होता है ईस्टर्न घाट से। नंबर 2 वाला जो पॉइंट है, वेस्टर्न घाट्स कैसा होता है? ईस्टर्न घाट से हाइयर। एवरेज एलिवेशन की बात करें हाइट की तो 900 to 600 मीटर, ठीक है, होती है वेस्टर्न घाट्स की, जबकि ईस्टर्न घाट्स की कितनी होती है? 600 मीटर ही, ठीक है। तो ये तो था हमारा वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। अब हाईएस्ट पीक्स की बात करें जिसमें हमारी अनाईमुड़ी आती है 2695 मीटर जिसकी हाइट होती है, एंड डोडा बेटा जिसकी 2637 मीटर हाइट है, महेंद्रगिरी, ठीक है। ये हाईएस्ट पीक्स हैं ईस्टर्न घाट्स की, ठीक है। सिरोवे हिल्स एंड द जावेदी हिल्स ये कहाँ लोकेटेड है? साउथ ईस्ट में, ईस्टर्न घाट्स के। तो ये तो था हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू। इसके बाद जो है वो है हमारा इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट से आप समझते होंगे जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं। तो भारत में रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? अगर ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपके माइंड में क्या ऑप्शन आता है कि राजस्थान, ठीक है। तो जो कि हमारा वेस्ट में है। तो डेजर्ट हमारा कहाँ पाया जाता है? वेस्ट में पाया जाता है। और डेजर्ट क्या होता है? जहाँ बारिश ना हो, ठीक है, अनफर्टाइल लैंड हो। तो इंडियन डेजर्ट हमारा वेस्ट में लाई करता है, अरेबियल हिल्स के, ठीक है। सैंडी प्लेन्स होता है जहाँ सैंड्यून्स पाए जाते हैं, वहाँ लो रेनीफॉल होती है बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर से, ठीक है। और वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? एरिड, सूखा क्लाइमेट होता है, लो वेजिटेशन होता है, ठीक है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश होती है जब थोड़ी थोड़ी रेनी सीजन होती है तब, ठीक है। और वहाँ क्या होती है? सैंड ही सैंड होती है।
और अगर हम बात करें जैसलमेर की, अगर आप कभी जैसलमेर जाते हो तो वहाँ आपको बर्चन्स के ग्रुप आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। और इंडियन डेजर्ट में जो सबसे अच्छा जो आपको ट्रैवलिंग करने में जो आपका हेल्पफुल व्हीकल होता है वो होता है हमारा वहाँ कैमल, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पेनिसुलर प्लेट्यू स्ट्रेच होता है, ठीक है, नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स में, जो कि अरेबियन सी, वेस्ट, बे ऑफ बंगाल, ईस्ट में जाके मिलता है। मतलब कोस्टल प्लेन्स वो इलाका होता है जो हम पानी के पास में हो, ठीक है। जैसे कि नॉर्थन पार्ट, अगर हम कोस्ट का जो नॉर्थन पार्ट है उसे हम कहते हैं कोंकण के नाम से। किस नाम से कहते हैं? कोंकण, मुंबई टू गोवा। और जो इसका सेंट्रल स्क्रैच है उसे हम कहते हैं कन्नड़ प्लेन, और जबकि इसका सदर्न स्ट्रेच को हम कहते हैं मालाबार कोस्ट। 3 पार्ट में जो कोस्ट है उसके 3 पार्ट हैं। सबसे फर्स्ट नॉर्थन पार्ट को हम कहते हैं कोंकण, मुंबई टू गोवा। सेंट्रल स्ट्रेच को हम कहते हैं कन्नड़ प्लेन, ठीक है, और सदर्न स्ट्रेच को हम कहते हैं मालाबार कोस्ट। और जो चिलिका लेक है वो लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है इंडिया की। इंडिया की अगर हम सबसे लंबी साल्ट वाटर लेक की बात करें तो वो है चिलिका लेक। और जो कहाँ लाई करती है? ओडिशा स्टेट में ये लाई करती है, टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा के साउथ में ओडिशा स्टेट में ये लेक लाई करती है, जो कि पूरी इंडिया की लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है। इसके बाद हम बात करेंगे आइलैंड्स की। तो जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं आइलैंड कैसा होता है, वाटरी वाटर होता है चारों तरफ, बीच में थोड़ा सा हिस्सा होता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं आइलैंड। तो इंडिया एक वास्ट कंट्री तो है ही है, इसमें आइलैंड्स भी हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो। एक हमारा लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है, ठीक है, जो कि मालाबार कोस्ट के पास में है, केरला के। और ये जो ग्रुप आइलैंड का है ये छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स के द्वारा कंपोज्ड है। पहले हम इसे लैकोडिव के नाम से, लैकोडिव, मिनीकॉय एंड अमेंडिव के नाम से जानते थे। तो और 1973 में इनका नाम पड़ गया लक्षद्वीप। इससे छोटी सी एरिया में फैला हुआ है, 32 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में। और जो हमारा कैवरती आइलैंड है वो लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है, मतलब पूरा प्रशासनिक हेडक्वार्टर कहाँ है? लक्षद्वीप का कवारती आइलैंड, ठीक है। और उस आइलैंड में फ्लोरा फाउना भी पाए जाते हैं, एनिमल्स एंड जो आपके ये हो गए प्लांट्स वगैरह हो गए। पिटी आइलैंड्स की बात करें तो वहाँ अनइनहेबिटेड है, ठीक है, और वहाँ बर्ड सेंचुरी है। तो ये तो था हमारा आइलैंड। इसके बाद कोरल्स की बात करेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं? छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी कॉलोनीज में रहते हैं। दे फ्लोरिश सोलो, मड फ्री एंड वार्म वाटर्स होते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट को सीक्रेट करते हैं, छोड़ते हैं। और कोरल सेक्शंस और उनका जो स्केलेटन्स होता है वो रीफ्स का बना होता है, ठीक है, जो कि 3 काइंड्स की रीफ्स होती हैं, बैरियर रीफ्स, फ्रिंगिंग रीफ्स एंड एटॉल्स। तो आपको केवल इतना पता होना चाहिए कॉरल्स क्या होते हैं। कॉरल छोटे छोटे शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक है, और वो स्वैलो, मड फ्री एंड वार्म वाटर्स के होते हैं, और वो क्या सीक्रेट करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, बस। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें आज हमने चैप्टर 2 अपना कंप्लीट किया है। आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह, तो उन्हें आप और एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। और इस चैप्टर के नोट्स आप इस बना के प्रिपेयर कर लीजिएगा। आप इस वीडियो से भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी से वीडियो मिल सके यूट्यूब से, ठीक है। और कोई अगर क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो तो आप इसके नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स।